कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, नैटली, ब्रूक और टेलर से। तीनों कॉलेज लाइफ के तनाव से बचने के लिए फैसला करते हैं कि वे एक हॉरर थीम पार्क जाएंगे, हेलफेस्ट। उनके साथ होता है ब्रूक का बॉयफ्रेंड क्विन, टेलर का बॉयफ्रेंड एशर और नैटली का पुराना क्रश गैविन। सब सोच रहे होते हैं ये एक रात मस्ती, मजे और नकली डर से भरी होगी, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि उसी भीड़ में एक असली कातिल छुपा है, नकाब पहने हुए, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल साधारण दिखने वाला। जैसे जैसे रात बढ़ती है, नकली चीखों और असली चीखों में फर्क करना मुश्किल होने लगता है और हेल फेस्ट बन जाता है मौत का मैदान। रात होती है, लाइटें जल उठती हैं और हवा में एक अजीब सी उत्सुकता फैली होती है। हर जगह नकाब पहने लोग, नकली कातिल और डरावना संगीत गूंज रहा होता है। नैटली और उसके दोस्तों के लिए यह एक रोमांच जैसा लगता है, जैसे डर बस एक खेल हो। एंट्री गेट पर लिखा होता है, वेलकम टू हेल फेस्ट। सब खुश होकर अंदर जाते हैं, फोटो खींचते हैं, मजा ले रहे होते हैं। अब वहां सीरियल किलर भी पहुंच चुका होता है और तलाश कर रहा होता है अपने शिकार की। तभी वह एक लड़की से टकरा जाता है जो उसे बुरा भला कह देती है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है और यहीं से शुरू होता है सीरियल किलर का खूनी खेल। नैटली और उसके दोस्त हॉन्टेड हाउस में आते हैं और खूब मजे कर रहे होते हैं। तभी वहां एक लड़की आती है जो डरी सहमी होती है और बार बार कह रही होती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह घबराकर एक कोने में छिप जाती है। उसी वक्त वहां वह सीरियल किलर आ जाता है। नैटली और उसके दोस्त सोचते हैं कि यह कोई परफॉर्मर होगा और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सीरियल किलर नैटली के सामने खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है। नैटली को लगता है कि वह बस डराने की कोशिश कर रहा है। वह मुस्कुराकर उससे कहती है कि वह अपना गेम जारी रखे और बताती है कि वह लड़की कोने में छिपी हुई है। सीरियल किलर उस लड़की को वहां से निकालता है। नैटली उसके सामने खड़ी देखती है। वह लड़की चिल्ला रही होती है कि उसकी मदद करो। तभी वह सीरियल किलर उस लड़की को छुरा मार देता है। नैटली को अब भी यह सब एक्टिंग लगता है, लेकिन उसे थोड़ा शक होने लगता है। फिर भी वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि सीरियल किलर उसे ही देख रहा होता है और इशारे से चुप रहने की चेतावनी देता है। अब नैटली को हल्का सा डर और शक दोनों होने लगते हैं, लेकिन वह बात को नजरअंदाज कर देती है और आगे बढ़ जाती है। जब नैटली अपने दोस्तों के साथ फेस्ट में घूम रही होती है, वह नोटिस करती है कि वही सीरियल किलर उसका पीछा कर रहा है। वह अपने दोस्तों से कहती है यह हमारा पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन उसके दोस्त उसे मजाक में लेते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि सीरियल किलर का अगला शिकार वही होने वाले है। नैटली अपने क्रश केविन के साथ होती है। दोनों फेस्ट का आनंद ले रहे होते हैं और एक फोटो बूथ में जाते हैं ताकि इन खूबसूरत पलों को कैद कर सके। इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है, लेकिन दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि यही पल उनकी जिंदगी को बदल देने वाला है। तभी वहां वह सीरियल किलर आता है और नैटली और गैविन द्वारा ली गई फोटोज उठाकर वहां से चला जाता है, लेकिन ब्रूक उसे देख लेती है और उसके पीछे जाने लगती है। उसे अंदाजा नहीं होता कि जिसके पीछे वो जा रही है वह एक बेरहम सीरियल किलर है। ब्रूक एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा होता है। वह धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड एशर वहां आ जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। नैटली फोटोज के बारे में पूछती है और कहती है क्या वह वही आदमी था। ब्रूक सिर हिलाकर हाँ कहती है, लेकिन बाकी सबको लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। सभी दोस्त हॉरर ट्रेलर्स पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन गैविन कुछ काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। असल में वह नैटली को एक गिफ्ट देना चाहता था। गैविन एक शॉप पर जाता है जहां खिलौना जीतने के लिए गेम खेलना पड़ता है, लेकिन टॉय शॉप का मालिक उसे बेचने से मना कर देता है। दिल टूटने के बाद गैविन वहां से जाने ही वाला होता है कि उसे एक आदमी दिखता है जो बेसमेंट से खिलौने लेकर बाहर आ रहा होता है। गैविन सोचता है कि वह एक टॉय चुरा लेगा, लेकिन उसे नहीं पता होता कि यही गलती उसकी जान ले लेगी। गैविन बेसमेंट में जाता है जहां बहुत सारे लॉकर रखे होते हैं। वह एक लॉकर खोलता है और एक खिलौना निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगता है वही सीरियल किलर वहां आ जाता है। गैविन थोड़ा डर जाता है, मगर वह हिम्मत करके कहता है अब ड्रामा छोड़ो और फोटोज वापस दो, लेकिन सीरियल किलर बस उसे घूरता रहता है। गैविन वहां से जाने की कोशिश करता है, मगर सीरियल किलर उसे जाने नहीं देता और बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। दूसरी ओर नैटली और उसके दोस्त बेफिक्री से मस्ती कर रहे होते हैं। बाकी सब अपने प्यार में खोए हुए होते हैं, लेकिन नैटली अकेली होती है। अचानक उसका हॉरर ट्रेलर रुक जाता है। वह सोचती है कि यह भी कोई डराने वाला प्रैंक है, लेकिन तभी उसे वही सीरियल किलर दिखता है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा होता है। नैटली मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज उसके दोस्तों तक भी पहुंचती है और वे चिंतित हो जाते हैं।
हैं। तभी नैटली का ट्रेलर बाहर आता है जिस पर वही सीरियल किलर बैठा होता है। सभी दोस्त शक से उसकी ओर देखते हैं। तभी वहां उसी जैसे मास्क पहने और लोग आ जाते हैं जिससे दोस्तों को लगता है कि यह बस एक डरावना मजाक था। अगले सीन में नैटली और उसके दोस्त दोबारा हॉन्टेड हाउस में जाते हैं जहां दो अलग अलग एरिया होते हैं, एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। नैटली, टेलर और ब्रूक महिलाओं वाले एरिया में जाती हैं, जबकि एशर और क्विन पुरुषों वाले एरिया में। दोनों ग्रुप अलग अलग जगह हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वहां उन्हें डरावने अनुभव होते हैं जो उन्हें यह यकीन दिलाते हैं कि यह सब बस एक प्रैंक है। एक जगह पर ब्रूक और टेलर डरकर बाहर निकल जाती है और पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। नैटली भी उनके पीछे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह ध्यान नहीं देती कि वह जिस रास्ते पर जा रही है वह दूसरा एरिया है। नैटली एक कमरे में पहुंचती है और उसे एक्सप्लोर करने लगती है। तभी उसे वही सीरियल किलर नजर आता है जो शीशे के उस पार खड़ा होता है। वह धीरे धीरे शीशे के करीब आता है और शीशे को जोर जोर से पीटने लगता है। नैटली डर जाती है और वहां से भागकर बाहर निकलती है जहां उसके दोस्त खड़े होते हैं। नैटली उन्हें सारी बात बताती है और अब बाकी सभी को भी यह सब अजीब लगने लगता है। टेलर कहती है, जैसे ही एशर बाहर आएगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। उधर एशर एक कमरे में होता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा फैला होता है। वह अपनी टॉर्च ऑन करके कमरे को देखने लगता है। तभी उसकी टॉर्च उस जगह पर पड़ती है जहाँ वही सीरियल किलर खड़ा होता है। वह अचानक एशर पर हमला कर देता है, उसकी आंख पर वार करता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। नताली बाथरूम में होती है। उसे पैरों की आहट सुनाई देती है लेकिन वह ध्यान नहीं देती। लेकिन जब वह अपने दरवाजे के नीचे देखती है तो उसे किसी के पैर दिखते हैं। अब सीरियल किलर का डर नताली के दिमाग में बैठ जाता है जिसकी वजह से उसे डर लगने लगता है। तभी वह सीरियल किलर ऊपर से उसका सिर पकड़ लेता है। उसकी आवाज सुनकर सिक्योरिटी और ब्रुक वहां आ जाते हैं। नताली सिक्योरिटी से कहती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है जब से वह हेलफेस्ट आई है, लेकिन सिक्योरिटी उससे उसकी पहचान पूछता है। नताली कुछ नहीं बता पाती क्योंकि यहाँ हर कोई मास्क पहने हुए है। तभी ब्रुक को कुछ नोटिस होता है। वहां ब्रुक और गेविन की फोटो लगी होती है। नताली और ब्रुक को अब अंदाजा हो जाता है कि वे खतरे में हैं। वे दोनों बाहर आते हैं और क्विन को साथ चलने के लिए कहते हैं, साथ ही टेलर के बारे में पूछते हैं। क्विन उन्हें बताता है कि टेलर एक प्ले में हिस्सा लेने गई है। तभी वे देखते हैं कि वहां एक प्ले हो रहा है। उस प्ले में टेलर एक मशीन पर लेटी होती है और उसके सिर के ऊपर एक बड़ा ब्लेड लटका होता है। तभी एक गार्ड रस्सी काट देता है। यह देखकर नताली की जान हलक में आ जाती है, लेकिन जब ब्लेड गिरता है तो सिर जो कटकर अलग होता है वह एक गुड़िया का होता है। यह देखकर सभी दोस्त राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अंदर असली टेलर अभी भी उसी मशीन पर लेटी होती है। वह गार्ड से कहती है कि उसे खोल दे, लेकिन गार्ड उसे आगे कर देता है जिससे अब टेलर बिल्कुल ब्लेड के नीचे होती है। तभी गार्ड मास्क उतारता है और टेलर उसे देखकर कांप जाती है क्योंकि वह सीरियल किलर होता है। टेलर अपने दोस्तों को आवाज लगाती है लेकिन भीड़ में उसकी आवाज कहीं खो जाती है। सीरियल किलर लीवर खींचता है जिससे ब्लेड सीधे टेलर की गर्दन पर गिरने वाला होता है। मशीन जाम हो जाती है और जब किलर उसे ठीक कर रहा होता है, टेलर मुश्किल से खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। सीरियल किलर उसके पीछे भागता है लेकिन कोई भी टेलर की बात पर भरोसा नहीं करता। सबको लगता है कि यह एक हॉरर प्ले का हिस्सा है। तभी सीरियल किलर टेलर को चाकू मार देता है। क्विन उसे बचाने जाता है लेकिन सीरियल किलर उसे भी चाकू मारकर मार देता है। अब वहां शोर मच जाता है और सबको पता चल जाता है कि यह कोई हॉरर प्ले नहीं बल्कि हकीकत है। नताली और ब्रुक सामने का मंजर देखकर वहीं जम जाती है। फिर भी नताली हिम्मत जुटाकर ब्रुक को वहां से लेकर चली जाती है। नताली की पहली गलती यह होती है कि वह भीड़ भाड़ वाली जगह छोड़कर एक हॉन्टेड हाउस में चली जाती है जहां का रास्ता सीरियल किलर अच्छी तरह जानता होता है। नताली और ब्रुक अंदर छिपने की जगह ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ सीरियल किलर हॉन्टेड हाउस के बाहर घूम रहा होता है और उसे भनक लग जाती है कि वे दोनों अंदर हैं। सीरियल किलर अंदर जाकर दरवाजा लॉक करता है और फिर उसे तोड़ देता है। यानी अब साफ था कि आज वह दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर नताली और ब्रुक एक छोटे से कमरे में छिप जाती है। तभी उन्हें दरवाजे के पास किसी की परछाई दिखती है, मतलब वो आ चुका है। लेकिन सीरियल किलर आगे बढ़ जाता है और दोनों मौका पाकर वहां से बाहर निकल जाती है। जब वे एग्जिट डोर के पास पहुंचती हैं, तो उनकी बाकी बची हुई उम्मीद भी टूट जाती है। सीरियल किलर ने उस दरवाजे को पूरी तरह लॉक कर दिया होता है। यह देखकर ब्रुक घबराकर चिल्लाने लगती है, लेकिन नताली उसे शांत करती है और दूसरा रास्ता ढूंढने को कहती है। दोनों एक ऐसे कमरे में पहुंचती हैं जहां बहुत सारे स्टैच्यू रखे होते हैं। सबके चेहरे पर एक जैसे मास्क लगे होते हैं।
नताली और ब्रुक भी उन्हीं स्टैच्यू में जाकर खड़ी हो जाती है। तभी सीरियल किलर वहां आता है और चारों तरफ देखने लगता है। उसे कोई हलचल नजर नहीं आती तो वह आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके अंदर की आवाज कहती है, वे यही हैं। वह एक स्टैच्यू के सामने रुकता है जिसमें ब्रुक छिपी होती है। ब्रुक के पसीने छूट रहे होते हैं। सीरियल किलर अचानक एक स्टैच्यू पर हमला करता है, लेकिन उसमें कोई नहीं होता। इसी मौके का फायदा उठाकर नताली उस पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन सीरियल किलर पलटकर नताली को बेहोश कर देता है और ब्रुक के पीछे जाने लगता है। ब्रुक ठीक से चल नहीं पाती क्योंकि उसका एक पैर घायल होता है। सीरियल किलर उसके पास पहुंच जाता है। ब्रुक उससे ना मारने की गुहार करती है, लेकिन वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नताली वापस आती है और उसे चाकू मार देती है। सीरियल किलर घायल हो जाता है और दोनों वहां से भाग निकलती है। बाहर पुलिस अफसर आते दिखते हैं, जिन्हें देखकर दोनों राहत की सांस लेती है। जब पुलिस अंदर जाकर जांच करती है तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। एंड में दिखाया जाता है कि सीरियल किलर एक घर में आता है जहां एक छोटी लड़की सोफे पर सो रही होती है। ये दृश्य देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल आता है, क्या वह इस बच्ची को मारेगा? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो बच्ची दरअसल उस सीरियल किलर की बेटी होती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। शायद यह एंडिंग देखकर आपके मन में भी कई सवाल उठे होंगे, तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।